शहबाज स्पीड। पाकिस्तान और चीन में 21 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ज्वाइंट एक्शन प्लान 2024-29 पर दस्तखत। अहम संगे मील करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चैंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। CPEC 2 के 5 नए रूट शुरू करने पर इत्तफाक। ज़राअत, मादनियात, टेक्सटाइल, सनत और IT सरमायाकारी के लिए तरजीही शोबे करार। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। आइंदा साल पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। This friendship was based on honesty of purpose, on mutual respect, and the will to cooperate with each other through happy and difficult times. That China is a sincere and true friend of Pakistan who has stood by Pakistan through thick and thin, difficult times, earthquakes. China stood by Pakistan like no other nation. April 2015 and signed CPEC agreement, and as a result, $33 billion investment was made by Chinese companies in Pakistan. At that point in time, we were facing load shedding up to 20 hours a day. चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक चीन ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित, दोस्ती, बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। चीन की तरक्की हमारे लिए रोल मॉडल है। B2B कॉन्फ्रेंस पाक चीन मजबूत दोस्ती की अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं सदर शी जिनपिंग ने 2015 में दौरा इस्लामाबाद में CPEC की बुनियाद रखी। चीन ने CPEC के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। चीन के ताउन से CPEC के अलावा ऑरेंज ट्रेन और डैम्स तामीर हुए। CPEC की बदौलत पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद कफील हुआ। चीन के मिसाली ताउन से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। आज हम CPEC 2 की लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं। ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में चीनी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च साबित होगी। सैलाबी सूरत हाल। पंजाब के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 4 हल्के शामिल। NA 66 वज़ीराबाद, NA 96, NA 104 में इलेक्शन मौखर। NA 129, NA 143 में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए। PP 73, PP 87, PP 98 और PP 203 में भी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के मुताबिक सैलाब से सरकारी और निजी इमारतें, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। बेघर वोटर्स की वजह से इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। हालात नॉर्मल होने पर इंतखाबात दोबारा शेड्यूल किए जाएंगे। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब में मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी। अब इम्तहानात 10 सितंबर की बजाय 29 सितंबर से शुरू होंगे। दरिया चनाब और सतलुज में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। रह रावी का पानी वापस आने लगा। कई देहात ज़ेरे आब। रावी में पानी की तेजी से बुलंद होती सतह ने दोबारा खतरे की घंटी बजा दी। कबीरवाला के मकाम पर सैलाबी रैला बेकाबू। मुल्तान रोड पर रांगू नहर में 2 मकामात पर शिगाफ पड़ गए। दर्जनों आबादियां डूब गईं। जसड़ के मकाम पर बहाव 92,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। डेप्यूटी कमिश्नर ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल गोगेरा में इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम। कबीरवाला हेड सिद्धनाई के मकाम पर रेलवे ट्रैक सैलाबी पानी की लपेट में आ गया। रेलवे सेक्शन खानेवाल से शोरकोट तक आर्जी तौर पर मुअत्तल। बगलिहार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। सिफारती जराए से दरियाए सतलुज में सैलाब की वार्निंग से आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के ज़ेरी इलाकों में सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। अलीपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, 40 से जायद घर दरिया बुर्द। भावलनगर की तहसील चिश्तिया में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद बांध टूट गए।
भारत से दूसरा सैलाबी रैला आने से दरिया चनाब बिफर गया। लियाकतपुर के मकाम पर बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। चिन्योट के मकाम पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी। मजीद कई देहात ज़ेर आब आने का खदशा। हेड कादिराबाद पर पानी की आमद में इजाफा। जलालपुर भटिया में हर तरफ तबाही, मुतादिद मकान ज़मीन बोस हो गए। जंग में मुतासिरा देहात की तादाद 274 हो गई। मुजफ्फरगढ़ में 4 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 3 को बचा लिया। 18 साल शहजाद जाम बहक। फालिया में भी शहरी सैलाबी पानी में डूब कर जान हार गया। डायरेक्टर जनरल PDM में इरफान काठिया के मुताबिक पंजाब में सैलाब से अमवात 46 हो गई। 35 लाख अफराद मुतासर हुए। 15 लाख के करीब लोगों और 10 लाख से ज्यादा जानवरों को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चूंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज को फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने आर्जी क्लासरूम का भी मुआयना किया। सैलाबज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत की। दूसरी जानिब तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोट्स सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। सैलाब मुतासिर अजला में ख़वातीन और बच्चों की सेहत की देखभाल की जाए। दरिया सिंध में ठट्ठा सजावल पुल के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। 2,94,000 क्यूसेक करेला समंदर की जानिब रवां धमा। कच्चे के इलाके के देहात ज़ेर आब आ गए। इलाका मकीन कश्तियों के जरिए नकल मकानी कर रहे हैं। काजी अहमद में सैलाबी पानी की सतह बुलंद। कच्चे के मुतादिद देहात सैलाबी रैले की जद में आ गए। ज़मीनी राबता मुनक़ते, लोग नकल मकानी पर मजबूर। खदशे से कम है। पंजाब से पानी आने में 3 दिन लगेंगे। लगता है हमें कहीं कट नहीं लगाना पड़ेगा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुके 7,94,000 लोगों को कच्चे के इलाके से निकाला गया। तमाम अफराद को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 3 लाख से ज्यादा लाइव स्टॉक को भी बचाया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने रद्द अमल देते हुए कहा, सैलाब के इंतजाम सिर्फ दिखावा हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह अपनी पार्टी की आला क़यादत को धोखा दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को सच नहीं बताया जा रहा। मॉनसून का नया स्पेल मुल्क में एंट्री लेने को तैयार। महकमा मौसमियात की 7 से 10 सितंबर तक सिंध में तेज़ बारिश की पेशगोई। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मार्का हक में कामयाबी। पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर एक नए मौसर किरदार के तौर पर सामने आया। बलोचिस्तान में भारत की खुफिया मुदाखलत और टारगेट किलिंग मुहिम। अमरीकी तरजीहात में वाज़ेह तब्दीली। भारत की बजाय पाकिस्तान की जानिब झुकाओ। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक पाक भारत जंग ने अमरीकी पॉलिसी साजों को सियासी हिकमत अमली पर नजरसानी पर मजबूर कर दिया। भारत को जनूबी एशिया में अमरीका का मुतबादिल शिराकतदार नहीं समझा जा रहा। पाकिस्तान ने हमेशा भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। भारत ने अमन की पेशकश का जवाब हमेशा कशीदगी बढ़ा कर दिया। इंडिया के बार बार मुज़ाकरात से इनकार ने वाशिंगटन में तशवीश पैदा की। गंदम की जखीरा अंदोजी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीरा फोर्स को गंदम की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का टास्क सौंप दिया। मरीम नवाज ने कहा, रोटी 14 रुपये और 20 किलो आटे का थैला 1,810 रुपये से नहीं बढ़ना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने आटे और रोटी की कीमतों का नोटिफिकेशन शेयर कर दिया। कहा, पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 14 और 20 किलो आटे की कीमत 1810 मुकर्रर की है। सात कंपनियां चीनी को कंट्रोल करती हैं। 1 रुपया इजाफा हो तो आवाम की जेबों से 7 अरब जाते हैं।
कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चीनी की कीमत 200 रुपये फी किलो के करीब चली गई है। चीनी की कीमत बढ़ने से 300 से 400 अरब शुगर मिल्स मालिकान को मिले। मार्केट को इंतजामी कोशिशों से चलाने का वक्त खत्म हो गया। जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का शेरशाह को रिहा करने का हुक्म। जज मंजर अली गिल ने 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज मुलजिम की जमानत मंजूर की। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई को होने वाली सजा गैर कानूनी है। शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी किसी बात का जवाब देना गवारा नहीं करते। हमारा मुल्क लोकल गवर्नमेंट से महरूम है। कोई सूबाई हुकूमत नहीं चाहती उसके इख्तियारात में कोई दूसरा शामिल हो। इसका नुकसान आवाम को होता है। हर डिवीजन में नए सूबे बनने चाहिए। अगर 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। फैसलाबाद की अपनी असम्बली और अपना वजीर आला होना चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा पंजाब की आबादी 53%, इसके लिए वसाइल भी ज्यादा चाहिए। दुनिया में सियासी क़यादत मिडिल क्लास से उभरती है। बदकिस्मती से हमारा निज़ाम मिडिल क्लास को आगे बढ़ने नहीं देता। मुल्क में आवाम को यकसा हकूक हासिल नहीं। गलतियों को दूर किए बगैर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने की ज़रूरत है। फैसलाबाद में भी एक सूबा होना चाहिए। चाहते हैं शहर में मजीद स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बने। चेयरमैन ऐप से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा निज़ाम की तब्दीली के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चाहते हैं पाकिस्तानियों का नाम दुनिया में बेहतर कौम के तौर पर सामने आए। तब्दीली के लिए पहले खुद को फिर सोसाइटी को बदलना होगा। अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हकीकी मानों में अमल पैरा नहीं होंगे, सच्चे मुसलमान नहीं बनेंगे।